बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टॉपिक है अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि जो मोशन हो रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में हो, चाहे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में हो, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो सब में क्या है कि उसको अपन ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन हो रहा है तो उसको ग्राफ के थ्रू अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब अपन देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे डिस्टेंस मीटर में, ऐसा यूनिट में रहते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, टाइम, सेकेंड में। उसका पहला केस क्या है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखते हैं। तो देखो मैंने बना रखा है। अब जैसे देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड सो ऑन। वैसे डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, सो ऑन। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर ने किसी बॉडी को देखा या किसी ऑब्जेक्ट को देखा या बॉडी को देखा, 0 सेकेंड पे वो 30 मीटर पे है। ठीक है, थोड़ा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता होगा। तो 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कितना है, 30 मीटर पे, इस वाले पॉइंट पे टाइम पास हो रहा है। 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वही 30 मीटर पर है। 4 सेकेंड बाद भी क्या, ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर है। 6 सेकेंड भी ऑब्जेक्ट क्या, 30 मीटर पे है। 8 सेकेंड बाद भी ऑब्जेक्ट क्या है, 30 मीटर पे है, सो ऑन। इसका मतलब क्या है, टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पर से मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो अगर ग्राफ जो है ये पैरेलल बने एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए या बॉडी क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ है। सेकंड केस क्या है इसका, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मान लो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो बता ही रखा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या वेरिएबल स्पीड। उसका ग्राफ क्या बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहले भी बता रखा है, फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो 1 सेकेंड पे 2 मीटर, जब 2 सेकेंड हो गया तो कितना हो गया, 4 मीटर। जब 3 सेकेंड हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर ऐड कर दो, 6 मीटर। जब 4 सेकेंड हो गया तो 8 मीटर। तो देखो 1 सेकेंड पे 2 मीटर, 2 सेकेंड पे 4 मीटर, 3 सेकेंड पे 6 मीटर, 4 सेकेंड पे 8 मीटर। जब अपन ये जो पॉइंट है इसको मैच मिलाएंगे तो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। इसको ओ को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही अगर देखते हैं बॉडी, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में। अब देखो उसका ग्राफ कुछ किस टाइप से आएगा, वो इस टाइप से आएगा, नॉन लीनियर। ये क्या है, लीनियर। ये क्या है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये क्या है, लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो टाइम इक्वल ले लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। डिस्टेंस देखो, अब देखो ये वाला पॉइंट तो कुछ यहाँ पर आता है। अगर ये वाला पॉइंट अगर इसको मैच करे तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आता है, ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आता है, ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग when the body is moving अब देखते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई पर्सन है वो वन सेकेंड में 1 मीटर मूव करता है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर मूव करता है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव करता है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 7 मीटर मूव करता है। क्या ये इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा है? जैसे यहाँ पे इन इच सेकेंड और 2 मीटर कवर कर रहा था, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर। क्या यहाँ पे ऐसे कवर कर रहा है? 1 सेकेंड में 2 मीटर नहीं, यहाँ पहला सेकंड में तो 1 मीटर किया, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर। मतलब क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर देखें तो ब्रॉडली तो ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 2 सेकेंड में कितना कवर कर लिया, 4 मीटर, 3 सेकेंड में कितना कवर कर लिया, 5, 3, 8, 1, 9 मीटर टोटल कवर किया। अब देखो 9 क्या है, कुछ यहाँ पे आएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा 9, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब जो इस तीनों पॉइंट को मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो ये क्या देखो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। पहले देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड। अगर मान लो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, जैसे मान लो कोई ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो मतलब जैसे टाइम के साथ साथ मतलब जितना भी टाइम हो जाए वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही लगातार मूव करता रहे, तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। मतलब जैसे जब भी ऑब्जर्वर कोई देख रहा है उसको, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे देखो 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट मान लो उसका मैंने स्पीड टाइम ग्राफ बना रखा है, 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 15 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 15 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पर भी 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट या बॉडी वो मूव कर रहा होगा, जिसका ये ग्राफ बना। अब देखो फॉर अ बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या किया ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल में देखते हैं 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड पे स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड में क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 10 मीटर, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। तो हर टाइम इंटरवल हर 1 सेकंड पे क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा, बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। वो जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको नोट कर लो। अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में देखते हैं फॉर अ बॉडी मूविंग विद डिक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट। पहले वाले केस में क्या लिखा था कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, अभी क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। देखो डिक्रीज क्या, 0 टाइम पे देखिए तो स्पीड क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, टाइम है, सेकंड में लिया, यहाँ स्पीड मीटर सेकंड। जो 0 टाइम पे क्या है, स्पीड मैक्सिमम है, टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। और इस वाले टाइम पे मान लो टी टाइम पे क्या हो गया, इसकी स्पीड क्या हो गई, 0।
इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ, अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट में तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा इसका। अब देखो अगर इस टाइप से कोई एग्जांपल आए, बोली कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, तो मान लो इस टाइप से कोई बॉडी, मान लो कोई बस या कार या कोई भी चीज़ मूव कर रहा है और वो ऐसे मूव किया होगा और उसका ग्राफ प्लॉट किया गया, स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसको अपने को डिस्क्राइब करना है उसके मोशन को कि उसका मोशन कैसा रहा होगा। तो यहाँ देखो अपन देखते हैं, तो यहाँ देखो इसका क्या हो रहा है, जीरो टाइम पे इसकी स्पीड जीरो है, टाइम के साथ साथ 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। फिर क्या हुआ 10 से 30 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रही, मतलब देखो यहाँ पर इस वाले टाइम पे भी देखो क्या है स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड क्या कांस्टेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच स्पीड लगातार डिक्रीज हुआ, ये वाला ग्राफ देखो स्पीड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और 40 सेकेंड पे क्या हो गया स्पीड ये जीरो हो गया। अब देखो यहाँ ये क्या एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, तो अगर देखो एक्स एक्सिस इसको क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं और इसको रेंज कहते हैं, या इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लो देखना आपने वो 40 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या है, तो 40 सेकेंड पे देखो ये वाला पॉइंट आता है, मतलब ग्राफ को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड क्या होगी जीरो, तो ये देखना है। तो इसका मतलब इसका मोशन डिस्क्राइब कैसे किया, पहले स्पीड इंक्रीज किया 10 सेकेंड तक, 10 से 30 सेकेंड तक वो कांस्टेंट स्पीड पे चला, कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे। फिर क्या हुआ 30 से 40 सेकेंड तक उसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये इसका मोशन हो गया डिस्क्राइब, इसको भी नोट कर लो। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इस चैप्टर में ग्राफ सेक्शन में देखा जाए तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के इसी से अपन क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तो उसको ग्राफिकल अगर डेरिवेशन किया जाए तो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही तीनों में अपन इस्तेमाल करते हैं, यूज में लेते हैं। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है इसलिए। एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए टाइम सेकेंड में, ठीक है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो देखो इसका जो स्लोप है ये क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। देखते हैं कैसे देगा, जैसे मान लो क्या कि एक रैंडम बना रखा है हमने ग्राफ, इसको जो एंगल होता है देखो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल एक्स एक्सिस से बनता है उसको वो एंगल लेते पॉजिटिव एंगल होता है, तो ये क्या लिए थीटा माने, वेरिएबल एंगल कोई भी ले लो थीटा, कुछ भी हो सकता है 30 60 50 45 कुछ भी, तो एक वेरिएबल एंगल थीटा माने। तो देखो टेन थीटा क्या होता है स्लोप कहते हैं उसको, देखेंगे आगे। स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा ऐसे भी बताया गया था बेसिक मैथमेटिक्स में, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी को क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर अगर देखें इस वाले ग्राफ में, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है ये और बेस क्या है ये, तो परपेंडिकुलर कितना लिखे 9 मीटर पर सेकेंड, ये 9 मीटर पर सेकेंड, और बेस क्या है 3 सेकेंड लिख दिया। अब देखो 3 3 जा 9, ये जो सेकेंड है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ का यूनिट अगर देखो तो ये क्या आता है समझ लो 3 3 जा 9, और सेकेंड जब ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सेकेंड से तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे टाइम, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना उसके ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया अंडर कर्व क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, वो भी देखते हैं प्रूफ। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है 5 सेकेंड तक, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट रहेगा, देखो तो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, स्पीड नहीं वेलोसिटी। अब क्या है देखो ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, जो मैंने
बना रखा है लाइन, क्रॉस क्रॉस लाइन जो बना रखा है, शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना तो ये क्या है, रेक्टेंगल टाइप का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ ब्रेथ कैसे भी मान लो, तो देखो लेंथ की जगह क्या लिख दिए 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रेथ की जगह क्या लिख दिए 5 सेकेंड। ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड लेंथ मान लिया इसको, ब्रेथ क्या है 5 सेकेंड। तो वो सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया 50 मीटर। अब देखो इससे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, यूनिट देखो ये क्या है डिस्प्लेस मीटर है, मीटर ऐसा ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर होता है। तो इससे क्या पता चला अपने को कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लो इसको। अब देखो एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या है, मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, इससे मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। देखो क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। अब देखो अगर देखो तो यहाँ पे जब अपन ऑब्जर्वर देख रहा है मतलब स्टार्ट किया है जर्नी, ठीक है ऑरिजिन है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं ऑरिजिन। तो इसकी स्पीड क्या थी 10 मीटर, तो इसको यू ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड इसकी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड तक अपने को देखना है। 5 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, इसको वी ले लेते हैं। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो अपने को पता है क्या फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, u क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और t क्या है 5 सेकेंड। तो यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे कितना है 5 सेकेंड। तो देखो 5 2 जा 10, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मेथड 1 हुआ, फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं स्लोप वाले मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अपने को अभी थोड़ी देर पहले देखा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जैसे मान लो इसको थीटा बोल देते हैं, तो देखो ये जो ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। तो देखो tan थीटा या स्लोप वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखना है तो ये देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है और उसमें 10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपना। तो देखो 20 मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड गया तो ये कितना आ गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड टोटल है यहाँ से यहाँ तक, वी यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा 20 में 10 चला गया तो 10 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है 5 सेकेंड। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो देखो 5 2 जा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो ये वापस से क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो अभी जस्ट पहले जो निकाला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और स्लोप से, दोनों मेथड से दोनों एक्सेलरेशन क्या आया सेम आया, तो अपन दोनों तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
इस पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो।